रिटायरमेंट ईयरली। रिटायरमेंट का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती है, बुढ़ापा। लेकिन ऐसा नहीं, आप कम उम्र में रिटायर हो सकते हैं। रिटायरमेंट का मेन मकसद ये होना चाहिए कि आप पूरी तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम है, मतलब कि आपका टोटल खर्चा बिना टाइम लगाए, बिना एफर्ट लगाए, बिना काम किए अगर आप अर्निंग कर सकते हैं, यानी कि आप पूरी तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम में रिटायर हो सकते हैं। आइए समझते हैं कि आप रिटायर कैसे हो सकते हैं, आपको रिटायर होने के लिए कितना पैसा की आवश्यकता है और आप कितना कम उम्र में रिटायर होना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप अपने लिए एक रिटायरमेंट प्लान बनाइए। रिटायरमेंट प्लान, देखिए आपका एक रिटायरमेंट प्लान हो जाए कि आप कितना जल्दी रिटायर होना चाहते हैं, कितना कम उम्र में रिटायर होना चाहते हैं और आपको कितना पैसा की आवश्यकता है जिससे आप पूरी तरह से रिटायरमेंट हो सकते हैं। देखिए रिटायरमेंट का आपका मेन मकसद यह होना चाहिए कि आप पूरी तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम हो सके। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए कि आपका टोटल खर्चा है, यहां पर मान लेते हैं कि आपका सालाना टोटल खर्चा है 15 लाख। ठीक है, 15 लाख आपका टोटल खर्चा है, तो आप ऐसे जगह पर इन्वेस्टमेंट कीजिए जिससे क्या होगा कि आपका टोटल खर्चा जो है 15 लाख वो आप बिना टाइम लगाए, ठीक है, बिना एफर्ट किए, बिना आप यहाँ पर काम किए अगर आप अर्निंग कर सकते हैं तो आप यहाँ से क्या करेंगे कि जल्दी आप रिटायर हो सकते हैं, जल्दी आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप रिटायरमेंट प्लान कैसे बना सकते हैं। तो देखिए आप ये जो 15 लाख है ये आपका क्या है, ये सालाना है, यानी कि टोटल खर्चा है। तो सबसे पहले आप अपने जो अर्निंग है, आपका जो सैलरी है, उसे ऐसे जगह पर इन्वेस्टमेंट कीजिए जिससे आपका यहाँ पर इतना अर्निंग हो सके। 15 लाख क्या है, ये सालाना आपको अर्निंग हो सके बिना काम के, बिना टाइम लगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले कि आपको यहाँ पर आप अपने लायबिलिटीज नहीं बल्कि एसेट पर इन्वेस्टमेंट कीजिए, तभी आप जल्दी अर्निंग कर सकते हैं और बिना टाइम लगाए, बिना काम किए आप अर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आती है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज लायबिलिटीज क्या है, ठीक है, और एक एसेट्स। देखिए लायबिलिटीज का मतलब है कि आप जहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं वह आपके पॉकेट से पैसा निकालती है, और लेकिन एसेट्स का मतलब होता है कि आप इन्वेस्टमेंट किए तो आपको उल्टा यानी कि रिटर्न आपके पॉकेट में पैसा डालती है, तो इसे कहते हैं एसेट। लायबिलिटीज में क्या क्या आती है, जैसे कार, ये क्या है, एक तरह से लायबिलिटीज है, क्योंकि आप पर्सनल के लिए यूज करते हैं, आप पर्सनल खर्चा के लिए आप यूज करते हैं, तो यहाँ पर आपको मेंटेनेंस चार्ज लगती है, पेट्रोल चार्ज लगती है यहाँ पर, जिससे क्या होगा कि आपके पॉकेट से पैसा निकालती है, तो ये एक तरह से लायबिलिटीज है। बाइक, ये क्या है, लायबिलिटीज है। होम, ये भी एक तरह से लायबिलिटीज है, अगर आप पर्सनल यूज के लिए रखें तो ये एक लायबिलिटीज है, लेकिन आप इसे रेंट पे लगा देते हैं जिससे आपका रेंटल इनकम हो, तो यह क्या आपका एक एसेट बन गई जिससे आपको क्या होगा, अर्निंग होगा। देखिए एसेट्स का मतलब कि आपका पॉकेट में पैसा डालते हो, जैसे रेंटल इनकम, रियल एस्टेट, बिजनेस, ये सब क्या है, एसेट है। तो आप जितना लायबिलिटीज कम और एसेट पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी आप जल्दी रिटायर हो सकते हैं, पूरी तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। तभी आप आपका जो फाइनेंशियल फ्रीडम होने के लिए पैसे की आवश्यकता है तब आप अचीवमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने लिए एक रिटायरमेंट प्लान बनाइए कि आपको कितना जल्दी रिटायरमेंट होनी है और आप कितना पैसा की आवश्यकता है जिससे आप पूरी तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकते हैं, रिटायरमेंट हो सकते हैं। तो आप अपने लिए एक हिसाब से रिटायरमेंट प्लान बनाइए, तभी आप जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकते हैं। रिटायरमेंट प्लान बनाइए तभी आप जल्दी रिटायर हो सकते हैं। इसके बाद है कि आप अपने सैलरी को किस तरह से मैनेज करेंगे जिससे क्या होगा कि आप कम उम्र में ही ईयरली आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं, रिटायरमेंट हो सकते हैं। आइए समझते हैं कि आप अपने पैसा को किस तरह से मैनेज करेंगे। सेव मनी, ठीक है, आप अपने सैलरी को अच्छे से बजटिंग कीजिए, अच्छे से मैनेज कीजिए, तभी आप अपने सैलरी से सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब तक सेविंग और इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तब तक आप जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं अचीव कर सकते हैं और रिटायर नहीं हो सकते हैं। तो सबसे पहले अपने सैलरी को मैनेज कीजिए, सेविंग कीजिए, इन्वेस्टमेंट करना शुरू कीजिए, तभी आप जल्दी रिटायर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आपका मंथली इनकम है, मान लेते हैं आपका मंथली कितना है, 50,000, ठीक है, आपका 50,000 मंथली इनकम है।
तो 50,000 को ऐसे मैनेज कीजिए कि आप कम से कम 10,000 इन्वेस्टमेंट कर सकें। ठीक है, आप मंथली 10,000 इन्वेस्टमेंट कर सकें। बाकी का 40,000, जो 40,000 आपके पास बचा है, वो आपका पर्सनल खर्चा के लिए रखें, जैसे रेंट, फूड, ग्रोसरी, बिल, ये सब अपने पर्सनल खर्चा के लिए आप 40,000 यहाँ पर आप पर्सनल खर्चा कीजिए। लेकिन इससे 10,000 रुपया आप ऐसे जगह पर इन्वेस्टमेंट कीजिए जिससे आपका समय के साथ साथ पैसा की ग्रोथ बढ़ सके, तभी आप जल्दी यहाँ पर अपना पैसा को बढ़ा सकते हैं, ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आप 5,000 रुपया, ठीक है, 5,000 SIP लगा दिए, आपका 5,000 क्या हुआ, SIP लग गया। यहाँ पर रिस्क बहुत ही कम है और लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न देखने को मिलती है। और यहाँ पर मान लेते हैं कि 2,000 आप क्या किए, बॉन्ड में लगा दिए, या फिर इक्विटी इंडेक्स फंड में, इस सब में लगा दिए। ठीक है, बाकी का 3,000 आप क्या किए, कोई स्टॉक खरीद लिए, जिससे क्या होगा, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेंगे। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दिए, इससे यहाँ पर हाई रिस्क और हाई रिटर्न देखने को मिलती है। तो आप टोटल खर्चा यहाँ पर 40,000 कीजिए, लेकिन 10,000 आप हर महीना सेविंग कर कीजिए, तभी आप जल्दी यहाँ पर क्या करेंगे कि आपका पैसा के साथ साथ आपके साथ साथ पैसा की ग्रोथ बढ़ सके और जल्दी आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। तो आप अपनी सैलरी को अपने हिसाब से मैनेज कीजिए कि आपको कहां पर कितना खर्च करनी है, कहां पर आपको सेव करनी है और किस तरह से सेव करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको समय के साथ साथ आपको पैसा की भी ग्रोथ बढ़े और आप यहाँ 50,000 से अच्छा खासा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न निकाल सके। तो अपने सैलरी को अच्छे से मैनेज कीजिए, सेविंग करना स्टार्ट कीजिए, इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कीजिए, तभी आप जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है कि आप क्या करते हैं, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ती है, जैसे जैसे आपका सैलरी इंक्रीज होती है, उस तरह से आप लोन के ट्रैप में फंस जाते हैं, EMI के ट्रैप में फंस जाते हैं। मतलब कि आपका जो है वह मान लेते हैं कि 50,000 से 1 लाख हो गया, 1 लाख रुपया मंथली हो गया। तो जिस तरह से आपका सैलरी भी इंक्रीज हुआ, उस तरह से आपका खर्चा भी इंक्रीज हो जाती है। जैसे बिना मतलब का आप बाइक ले लिए, बिना मतलब का आप कार खरीद लिए, और इस तरह से क्या होता है, बिना मतलब आपका बड़ा होम ले लिए, जिससे आपका होम लोन स्टार्ट हो गया। इससे क्या कि आप बिना मतलब का आप खर्चा करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे आपका जो है वो इंक्रीज सैलरी होती है, लेकिन आप पूरी तरह से धीरे धीरे पुअर हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं। ठीक है, आपका जितना सैलरी इंक्रीज हुआ उस हिसाब से आप अपने खर्चा को भी बढ़ा दिए। तो आप नेक्स्ट में बात करते हैं कि आप अपने खर्चा को किस तरह से मैनेज करेंगे, आप अपने लोन ट्रैप से कैसे बच सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका जो इनकम है वह बढ़ सके और इन्वेस्टमेंट और सेविंग कर सकते हैं, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट होगा और आप कम उम्र में रिटायरमेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप लॉन्ग टर्म से बचिए। आइए जानते हैं कैसे। लोन ट्रैप, देखिए ये लोन ट्रैप क्या है। जैसे जैसे आपका सैलरी इंक्रीज होती है उस हिसाब से आप अपने खर्चा को भी बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होगा कि ना ही आप सेविंग कर पाते हैं और ना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे आपको रिटायरमेंट होने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। आज आप कितना कमा रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क इस बात पर पड़ती है कि आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिससे आपका लॉन्ग टर्म अच्छा रिटर्न होगा और आप उस हिसाब से आपको फ्यूचर में पता चलेगा कि आपके पास फ्यूचर में कितना पैसा हो सकती है। तो आपका जैसे ही इंक्रीज होती है सैलरी, उस हिसाब से आप अपने खर्चा को बढ़ा देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या लोन ट्रैप, आप लोन ट्रैप से कैसे बच सकते हैं। जैसे आपका सैलरी इंक्रीज हुआ तो आप किस किस के लोन ट्रैप से फंस सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल के लिए कि आप सबसे पहले क्या करते हैं कि आप यहाँ पर बाइक ले लेते हैं या कार ले लेते हैं, होम लोन, ठीक है, ये सब क्या है, एक आप लोन ट्रैप है। क्रेडिट कार्ड, ये सब एक लोन ट्रैप है। EMI के थ्रू आप EMI ज्यादा बढ़ा देते हैं, ये सब क्या है, एक लोन ट्रैप है। और आप इस लोन ट्रैप में अगर फंस जाते हैं तो इससे बाहर निकलना काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है और आपके फ्यूचर में पैसा कितना होगा इसे यहाँ पर डिसाइड हो जाती है। कि देखिए आप इस सब लोन ट्रैप में फंस जाते हैं, जिससे बाहर निकलने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी और आप इसी में EMI भरते भरते आपका पूरी जीवन निकल सकती है। इसलिए लोन ट्रैप से बचिए। आप जितना जल्दी लोन अगर आपके पास है, आप लोन लिए हैं, तो उसे रिपेमेंट करके जितना जल्दी मुक्त हो सकते हैं उसे मुक्त होइए, जिससे क्या होगा कि आपका सेविंग बचेगा, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकती है। तो आप अपने लिए एक लोन ट्रैप के मायाजाल से बचाइए, क्योंकि एक बार अगर इसमें फंस गए तो आपको काफी ज्यादा टाइम लगेगा इससे बाहर निकलने में।
बाइक क्या है, ये सब आप क्या करते हैं, जैसे आपका सैलरी इंक्रीज हुआ, आप एक अपना पर्सनल खर्चा यूज के लिए बाइक ले लिए, कार ले लिए, होम ले लिए। होम लोन में काफी ज्यादा यहाँ पर आपको ईएमआई देनी पड़ती है, आपको यहाँ पर हाई इंटरेस्ट देनी पड़ती है। क्रेडिट कार्ड आप जैसे ही आपका पैसा इंक्रीज हुआ, आपका सैलरी इंक्रीज हुआ, आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं और बिना मतलब का खर्चा करना स्टार्ट कर दिए, जो आपको जरूरत भी नहीं हो आप क्रेडिट कार्ड में स्वाइप अप करके खर्चा कर लेते हैं। और इससे क्या होता है कि यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड की आपको लगभग 30 से 40 दिन तक रिपेमेंट करने की टाइम देती है, लेकिन आप इसमें पेमेंट डिफॉल्ट करते टाइम लगाते हैं तो 40 से 50% तक इंटरेस्ट लगाते हैं, जो काफी ज्यादा हाई इंटरेस्ट होती है, और आप इस क्रेडिट कार्ड के मायाजाल में फंस जाते हैं। इसीलिए जितना जल्दी हो सके आप, अगर आपके पास लोन चल रही है तो उसे रिपेमेंट करके बाहर निकलिए, और आप अगले टाइम लोन ट्रैप से फंसने से बचाइए। आप जितना अपने पैसा को मैनेज करके रख सकते हैं, जितना अपने पैसा को सेव करके रख सकते हैं, उतना जल्दी आप लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं, और फ्यूचर में आपके पास अच्छा खासा पैसा होगा। देखिए, ये सब तो हो गया, आप अपने सैलरी को मैनेज करना सीख गए, आप अपने रिटायरमेंट प्लान बनेंगे, लोन ट्रैप से बचेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपने लिए एक इमरजेंसी फंड बना करके रखिए, क्योंकि इमरजेंसी फंड आपका इमरजेंसी के टाइम काफी ज्यादा सहायता करती है। जिससे क्या होगा, इन फ्यूचर अगर कभी भी इमरजेंसी पड़ गई तो आप उस पैसा को यूज कर सकते हैं। इमरजेंसी फंड कम से कम आपका सैलरी का 5 से 6 गुना होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आपका सैलरी है 50,000, ठीक है, 50,000, तो आपके पास इसका 6 गुना होना चाहिए, 6 गुना 6×25, यानी कि 3 लाख रुपया आपके पास क्या होना चाहिए, एक इमरजेंसी फंड के रूप में होना चाहिए। इससे अगर कभी भी इमरजेंसी पड़ जाती है तब आप इस पैसा को यूज कर सकते हैं, और अपने इमरजेंसी के टाइम कोई भी फाइनेंस फ्रीडम में प्रॉब्लम नहीं होगा, आप पैसा के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए आप अपने लिए रिटायरमेंट प्लान बना रहे हैं तो इमरजेंसी फंड बना कर रखिए, ताकि कभी भी इमरजेंसी पड़ती है, कभी भी आपको इमरजेंसी के टाइम अगर पैसा की आवश्यकता है तो आप इस इमरजेंसी फंड को यूज करके अच्छा खासा रिटर्न निकाल सकते हैं। जिससे क्या होगा कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और आप जल्दी रिटायरमेंट भी हो सकते हैं। आपका मंथली इनकम है उसका लगभग 6 गुना इमरजेंसी फंड होनी चाहिए, तभी आप जल्दी रिटायरमेंट प्लान बना सकते हैं और कम उम्र में ही रिटायर हो सकते हैं। साइड हसल, देखिए ये साइड हसल क्या है, मतलब कि आप जॉब कर रहे हैं या यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं तो उसके साथ साथ एक साइड इनकम होनी चाहिए। जिससे क्या होगा कि आपके जॉब के साथ साथ साइड इनकम होगी तो आप जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। साइड हसल के लिए यानी कि साइड इनकम के लिए आप या तो बिजनेस कर सकते हैं, छोटा मोटा बिजनेस हो गया, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर दिए, ठीक है, स्टेट या फिर स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, या फिर आप कहीं भी रेंटल इनकम रेंटल इनकम आता हो, ये सब क्या है, आपका एक साइड इनकम है। तो साइड इनकम के थ्रू आप अपनी स्किल पर काम कर सकते हैं। अगर आपका स्किल है फोटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, यहाँ पर हो सकता है आप कंटेंट क्रिएटर है, तो ये सब आपका एक साइड हसल है। तो आप जॉब के साथ साथ, आप अपनी नौकरी के साथ साथ साइड हसल बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप यहाँ पर डबल इनकम कर सकते हैं और जल्दी कम उम्र में ही रिटायरमेंट प्लान बना सकते हैं। तो आप जॉब कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं तो आपके जॉब के साथ साथ एक साइड इनकम होनी चाहिए, तभी आप जल्दी रिटायरमेंट हो सकते हैं और जल्दी आप रिटायरमेंट प्लान बना सकते हैं। तो देखिए कि साइड हसल क्या है कि आप यहाँ पर जॉब कर रहे हैं और आपको बिना टाइम लगाए, एक बार टाइम लगाए, बिना आपको यहाँ पर टाइम लगाए, एफर्ट लगाए, आपका अर्निंग हो रहा है, तो ये सब क्या है, एक साइड हसल है। तो इस हिसाब से आप डिसाइड कीजिए कि आपको कहां पर साइड हसल होनी चाहिए, आपके लिए कौन सा साइड हसल बेस्ट है। जैसे बिजनेस हो गया, रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट, रेंटल इनकम, आपका एक स्किल होना चाहिए जैसे वीडियो एडिटिंग, फोटोशूट, एडिटिंग वगैरह, कंटेंट क्रिएटर, ये सब क्या है, साइड हसल है। तो आप आपके स्किल के हिसाब से एक साइड हसल स्टार्ट कीजिए, जिससे आप जल्दी अर्निंग भी कर सकते हैं और जल्दी अपना रिटायरमेंट प्लान भी बना सकते हैं। इसके बाद है कि आप अपने क्या कीजिए, सेव योर टाइम, मतलब कि आप अपने टाइम को सेव कीजिए, आप अपने टाइम को बचाइए। देखिए, अगर आप 10 घंटा काम करते हैं, ठीक है, और आपको मंथली 50,000 मिलता है, 50,000, तो आप क्या कीजिए कि 10 घंटा आप काम कर रहे हैं तब आपको 50,000 मिल रहा है, लेकिन आप साइड हसल या फिर बिजनेस करते हैं तो आप किसी का टाइम भी खरीद सकते हैं। तो यहां पर मान लेते हैं कि आपका कंपनी में 10 स्टाफ काम करे और 10 स्टाफ 10-10 घंटा काम करता है, तो आप टोटल एक दिन में कितना घंटा काम हुआ, 100 घंटा, ठीक है। तो क्या किए, 100 घंटा आप एक दिन में काम किए, एक दिन में काम किए, तो इस हिसाब से क्या हुआ कि आप 100 घंटा एक दिन में काम किए, तो 100 घंटा के हिसाब से आपको अर्निंग भी होता है। तो क्या किए कि आप दूसरा का
टाइम कर दे यहाँ पर, दूसरा का टाइम कर दे और उसे आप 10,000 15,000 इस हिसाब से आप अर्निंग भी मंथली भी दे सकते हैं। तो अपने टाइम को बचाना सीखें कि अगर दूसरा अगर आपका काम कर सकता है और आपको कुछ प्रॉफिट होता है तो उस आपको नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आप वीडियो क्रिएटर हैं, ठीक है, वीडियो क्रिएटर है तो आप वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, आप वीडियो बना रहे हैं, लेकिन एडिटिंग अगर खुद करेंगे, ठीक है, तो आपको 2 से 3 घंटा लगता है। और वही अगर आप एडिटर हायर करते हैं और आपको एक वीडियो एडिटिंग करने में 500 या 600 रुपये रहता है, तो क्या कीजिए कि आप 2 से 3 घंटा में एक अलग कंटेंट बना सकते हैं, आप एक अलग वीडियो कंटेंट बना सकते हैं 2 से 3 घंटा में। इससे आपको 3 से यहाँ जो आप 500 से 600 रुपये चार्ज दे रहे थे, उससे आपको 5,000 से 6,000 रुपया अर्निंग कर सके। तो इसका मतलब कि आप अपने टाइम को बचाइए, आप अपने टाइम को सेव कीजिए। अगर आप वहां पर टाइम देते हैं, अगर वीडियो एडिटिंग में आप यहाँ 3 घंटा टाइम देते हैं तो आपका वीडियो एडिटिंग हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आप अगर 3 घंटे में कंटेंट बना देते हैं तो इससे ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। इस हिसाब से कि अगर आप टाइम बचा करके ज्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं तो दूसरों का टाइम को खरीदना सीखे, तभी आप जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं और जल्दी रिटायरमेंट हो सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने लिए एक रिटायरमेंट प्लान बनाएं, जिससे क्या होगा कि आप कितना जल्दी रिटायर हो सकते हैं, आपको रिटायरमेंट होने के लिए कितना पैसा की आवश्यकता है, आप कमेंट करके बताइए आप कितना उम्र में रिटायर होना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप एक रिटायरमेंट प्लान बनाए कि आपको कितना जल्दी रिटायर होने चाहिए, आपको क्या क्या करना चाहिए रिटायर होने के लिए और कितना कम उम्र में आप रिटायर होना चाहिए। तो वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।